Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन एक रिलेशनशिप है किसके बीच में? इनिशियल वेलोसिटी u क्या है? हाँ, इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, t टाइम टेकन। ठीक है, वेलोसिटी को चेंज करने के लिए समय लगेगा ना, u से v जाने के लिए समय लगेगा। ठीक है, ये t, और उस दौरान जो वेलोसिटी चेंज होगा कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ना। अगर मान लो तुम 20 के स्पीड से चले थे, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तुम 30 चले गए, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, तो उस दौरान कुछ डिस्टेंस ट्रेवल होगा ना, वो डिस्टेंस ट्रेवल को एज बोल देते हैं। ठीक है, और ये जो मोशन है ना, ये जो वेलोसिटी का चेंज है, ये कैसा होना चाहिए? ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म चेंज, हाँ, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो चेंज होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। समझ में है ना? यूनिफॉर्म चेंज होगा, कांस्टेंट नहीं है, हाँ, सेम नहीं है। सेम होने से क्या होगा? वेलोसिटी अगर सेम रहेगा तो इस केस में एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। अगर वेलोसिटी सेम है, इनिशियल फाइनल सारा वेलोसिटी अगर सेम है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक ग्राफ देखा था ना हमने, ऐसा v और t ग्राफ, जिसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, हर सेम केस में सेम रहता है। उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? उस केस में एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर चेंज हो रहा है, कैसा चेंज हो रहा है? हाँ, यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना। बॉडी मान लो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन के दौरान वेलोसिटी में चेंज आएगा ना। हाँ, वेलोसिटी मान लो पहले 2 मीटर पर सेकेंड था, है ना, 1 सेकेंड बाद फिर क्या होगा? हाँ, 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा 1 सेकेंड बाद, फिर 1 सेकेंड बाद 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ना, और वो चेंज कैसा है? यूनिफॉर्म चेंज है। तो इस यूनिफॉर्म चेंज को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं ना, है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है बॉडी यूनिफॉर्मली। हर 1 सेकेंड क्या हो रहा है? उसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड करके बढ़ते चला जा रहा है। समझ में है ना? तो ये अगर एक्सेलरेट कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो ये सबके बीच में, इनके बीच में और ए के बीच में जो रिलेशन होगा, उसी रिलेशन को क्या कहा जाएगा? इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाएगा। समझ गया ना? हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्या क्या है? पहला है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा क्या है? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, ये तीनों केस में एक्सेलरेशन कैसा है? अब बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। समझ रहे हो बात को? एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ चीजों को, सुनो फिर से। हाँ, कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? एक रिलेशनशिप है किसके बीच में? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम टेकन, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और एक्सेलरेशन। कैसा एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये सब के बीच में जो रिलेशन बनेगा उसी को कहा जाएगा क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारे पास ऐसा 3 इंपॉर्टेंट रिलेशंस है। क्या क्या है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तीनों केस में जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है? बॉडी किस तरीके से एक्सेलरेट कर रहा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, यू कैन नॉट अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में नहीं लगा सकते यूनिफॉर्म इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाया जा सकता। समझ में आया ना? तुम्हें क्वेश्चन में पता होना चाहिए, क्वेश्चन में बोल दिया रहना चाहिए कि बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, तब ये कर सकते। आ रहा है बात समझ? ओके, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके तीनों को डिराइव करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को ही डिराइव करने वाले हैं, और ये डिराइवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डिराइवेशन क्या होता है? यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिराइवेशन करने वाले, लेकिन होता है क्या? डिराइवेशन एक तरह का प्रूफ है, मैथमेटिकल प्रूफ, है ना, मैथमेटिकल प्रूफ, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? ये जो रिलेशन है इसको स्टेब्लिश करने वाले हैं। समझे कि नहीं? ये रिलेशन को क्या करेंगे? स्टेब्लिश करेंगे, यानी करते करते ये रिलेशन निकाल देंगे। इसी को डिराइवेशन कहा जाएगा। डिराइव करेंगे, निकालेंगे रिजल्ट को, आया कहाँ से वो पता लगाएंगे इक्वेशन। समझ में आ रहा है ना बात? उसको डिराइवेशन कहा जाता है, और एग्जाम में आता है, इसलिए तुमको प्रैक्टिस करके जाना है ये सब अच्छे से। ठीक है, समझ गए ना डिराइवेशन क्या है? हाँ, चलो करते हैं डिराइवेशन। ओके, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन ना, इक्वेशन ऑफ मोशन तुम्हारा वीटी ग्राफ से रिलेटेड है। हाँ, इससे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो पता है ना तुम्हें? ठीक है, वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी, वाई एक्सिस में वेलोसिटी, एक्स एक्सिस में टाइम,
इधर वेलोसिटी। देखो क्यों रिलेटेड है, अभी यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को क्यों इन्वॉल्व करना है ना। बोलेगा भाई मेरा क्या गलती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोल रहा है मेरा क्या गलती है, हमको क्यों घुसे रहा है यहाँ पे, होता है ना। तो ये बोलेगा कि देखो तुम्हारा जो स्लोप है ना वो बहुत काम का चीज है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप बहुत काम का चीज है। क्या देता है वो, एक्सेलरेशन देता है। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन है कि नहीं, देखो तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तीनों में a है कि नहीं, तो हमको a मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, vt ग्राफ का स्लोप से आएगा, इसलिए बोला स्लोप तुमको आना पड़ेगा, समझा कि नहीं। हाँ vt ग्राफ को आना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। फिर दूसरा चीज जो है, एक तो हो गया स्लोप है ना, स्लोप किसका, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, इसलिए वीटी ग्राफ जरूरी है, ठीक है। और दूसरा चाहिए हमको एस क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का जो एरिया होता है वो क्या देता है, वो हमें क्या देता है, हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी काम का चीज है। यहाँ पे देखो एस दिख रहा है, एस दिख रहा है, ये सब कब आएगा, जब तुम वीटी ग्राफ लोगे तभी तो एस आएगा ना, नहीं समझे। हाँ स्पीड आ जाने से फिर दिक्कत क्या है ना, एक्सेलरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी से रिलेटेड, चेंज इन वेलोसिटी है ना। चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं ना, तो उसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ ज़्यादा बेहतर होगा, समझे कि नहीं। हाँ तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ए पे है, समझे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ए पे है, और ए पे ठीक है, ऑब्जेक्ट एट ए। अभी ए पॉइंट में इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u है, मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, u है, ऑब्जेक्ट का इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी u है, और ये यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ जानते हो ना, कैसा होता है, लीनियर होता है, स्ट्रेट लाइन बना दो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। एस टी ग्राफ जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उसका स्ट्रेट लाइन बना देगा तो क्या मिलेगा, हाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिलेगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या कर रहे हो तुम, स्ट्रेट लाइन बना देते हो तो क्या देगा स्ट्रेट लाइन, हाँ स्ट्रेट लाइन क्या समझाएगा कि ये मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। उसी तरीके से वीटी ग्राफ का स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो गया, वो बी पॉइंट में आया। तो ऑब्जेक्ट जब ठीक है, इनिशियली जो था, इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ था, इनिशियली द ऑब्जेक्ट इज एट ए, ठीक है, और ये इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, ये u हो गया, समझे ना। शुरुआत में वेलोसिटी कितना था, जब तुमने देखा शुरुआत, जब टाइम जीरो था, है ना, टाइम जीरो था तो उसका वेलोसिटी कितना था, ऑब्जेक्ट का u था, एट ए पे था, ए पॉइंट पे, और ए पॉइंट में वेलोसिटी कितना था, u था, समझ रहे हो ना। जैसे हम गाड़ी को देखना शुरू किया, अभी जस्ट देखना शुरू किया, तो अभी टाइम क्या लूंगा मैं, टाइम जीरो ले लूंगा, और उस टाइम में कुछ वेलोसिटी 20 से चल रहा है वो, समझा कि नहीं। तो 20 क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गया वो 20। अब मैं कुछ समय के लिए उसको देख रहा हूँ, 5 मिनट के लिए, 5 मिनट बाद जो होगा उस टाइम के बाद वो टर्मिनेट, यानी 5 मिनट बाद जो वेलोसिटी होगा वो उसको हम फाइनल वेलोसिटी बोलने वाला है। और वो टाइम इंटरवल जिसके लिए हम कंसीडर किया उसको टाइम इंटरवल कितना हो गया, 5 मिनट, समझे कि नहीं। तो ये टाइम ये रहेगा, यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी ए हो गया, इनिशियल ऑब्जेक्ट ए पे है, इनिशियल वेलोसिटी u हो गया, यहाँ पे है तो इनिशियल वेलोसिटी u, और यहाँ जब पहुंचा है ना, तो ये जो वेलोसिटी हो कितना हो जाएगा, हाँ फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, इसको हम लोग v बोल देता है, फाइनल वेलोसिटी, हाँ। और फाइनली द ऑब्जेक्ट इज एट b, तो सो फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू v, समझे कि नहीं। इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का क्या है, हाँ a है, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का u है, और फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का क्या है, v है, समझ गए ना बात को, फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का v है, राइट, ओके। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो टाइम टेकन है, और ये जो चेंज इन वेलोसिटी, द बॉडी
ओके, द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बॉडी जो है वो कैसे क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, और उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना है, ए है। यानी इसका जो स्लोप निकालोगे ना वो क्या निकलेगा, ए निकलेगा। समझ गए ना बात, स्लोप निकालोगे तो ए मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये हो गया। और जो टाइम टेकन है ना, टाइम टेकन उसको हम क्या बोल देते हैं, इक्वल टू टी। जो समय लगेगा यहाँ से यहाँ तक वो क्या है, वो है टी। समझे कि नहीं, ये शुरुआत से है ना अंत तक, इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी तक जो समय लगने वाला है वो क्या पकड़ लिया हम लोगों ने, टी पकड़ लिया। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अच्छा ये हम लोग ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाला लाइन हम लोग ड्रॉ करने वाले, इसको बोल देंगे बी डी। ठीक है, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस, परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस। ओके, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस, एंड इधर में भी ड्रॉ कर लेते हैं बी ई एंड बी ई परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एक्सिस। इसके वेलोसिटी एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ऑल्सो ड्रॉ ए, अच्छा ए सी बोल देते हैं। ऑल्सो ड्रॉ ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी। ए सी ड्रॉ कर लेते हैं इसके ऊपर, बी डी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं ए सी। ओके, ये सब हो गया। नाउ बी सी इक्वल्स टू क्या होगा, बी डी माइनस सी डी, है ना, ये बी सी इक्वल टू बी डी माइनस सी डी। ठीक है, तो ये बी डी कितना हो गया, v हो गया, और सी डी इक्वल टू क्या होगा, सी डी इक्वल टू ए ओ, है ना। हाँ, इसको हम लोग पहले एक लाइन और लिख देते हैं, बी डी माइनस, हाँ सी डी की जगह ए ओ लिख देते हैं, तो सी डी हो गया v और ए ओ हो गया u। ओके, उसके बाद फिर आ गया हमारा ओ डी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू टी, ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ इक्वल टू टी होगा। यस, ये हो गया हमारा, बस हो जाएगा। ये जो है ये हमारा हो गया चेंज इन वेलोसिटी, है ना, और ये हो गया तुम्हारा टाइम टेकन। ओके, तो हम लोग जानते हैं ना एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई, हाँ वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया तुम्हारा v माइनस यू, और टाइम टेकन हो गया t, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो at इक्वल्स टू v माइनस यू, इसको इधर भेजोगे u प्लस at इक्वल टू v, या फिर v इक्वल्स टू u प्लस at, बस खत्म, v इक्वल्स टू u प्लस at। ये हमारा रिलेशन डिराइव हो गया। तो इससे पहले है ना वो सब लिख सकते हो, OA इक्वल्स टू u, है ना, उसके बाद फिर जाके तुम्हारा ये जो OA हो गया u, फिर हो गया BC इक्वल्स टू BD इक्वल्स टू V, फिर OD इक्वल्स टू T, है ना, ये सारे लिख सकते हो। U है, ये V है ना, ये सारी चीज़ों को मेंशन कर सकता हूँ। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ मैं इस चीज़ों को। देखो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, V इक्वल्स टू U प्लस AT, इसके लिए हमें कौन सा ग्राफ चाहिए, VT ग्राफ चाहिए। क्यों, VT ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, और इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट A पॉइंट पे है और उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, और बॉडी क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करते हुए जा रहा है। ठीक है, यानी वो स्ट्रेट लाइन में, है ना, स्ट्रेट ग्राफ तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन शो करेगा, और वो कहाँ तक गया, B पॉइंट पे, और B पॉइंट में वेलोसिटी कितना है, B पॉइंट में वेलोसिटी कितना है, v, वो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। और A से जब B तक गया वो, तो वो जो समय लगा उसको वो लगा t, टाइम, यस, टाइम टेकन जो है वो t हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी एक्सिस पे BE, एक परपेंडिकुलर टाइम एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे BD, है ना, टाइम एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे BD, समझ में आया ना। और एक परपेंडिकुलर हम लोग BD के ऊपर A से ड्रॉ करेंगे, AC इज परपेंडिकुलर टू BD। अभी देखो ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ क्या हो गया, u। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी ये, और ये जो लेंथ है ये हो गया हमारा v, है ना, ये लेंथ इसके बराबर है, और ये हम लोगों ने क्या माना, v माना, समझ गए ना। और ये जो टाइम है इसको हम लोगों ने क्या कंसीडर, t कंसीडर किया। अभी देखो ये इसके इक्वल है, ये लेंथ इसके इक्वल है। ठीक है, तो हमें अगर चाहिए होगा u, तो इसको भी हम लोग u मान सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है। अगर ये t है तो ये लेंथ भी कितना होगा,
ये लेंथ भी टी होगा, तो अगर जरूरत पड़ा तो ये निकाल सकते हैं, ए सी इक्वल टू टी कंसिडर कर सकते हैं, है ना, जरूरत पड़ा तो बी डी इक्वल टू यू कंसिडर कर सकते हैं। अब देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो हम लोग चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, यहाँ से जब यहाँ गया तो वेलोसिटी में इतना चेंज आया, ये चेंज रहा ए ई, और ए ई किसके समान है, बी सी के समान, समझ में आ रहा है ना। और बी सी क्या है, देखो बी सी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं बी डी माइनस सी डी। अच्छा बी डी कितना है, v है, और सी डी कितना है, u है, तो v माइनस यू, ये चेंज इन वेलोसिटी हो गया। और समय कितना लगा, समय जो है वेलोसिटी चेंज करने में समय कितना लग गया, t, ये समय है ना, ये t है, तो टाइम टेकन जो है वो t हो गया। तो अब फॉर्मूला बैठा देंगे एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी हो गया हमारा v माइनस यू, और टाइम टेकन हो गया हमारा t, है ना। तो हम लोग अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, a जाके इसके साथ इंटू ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, और u उधर चला गया तो u प्लस ए टी इक्वल टू वी, या फिर v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ विच इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वन हो गया। अब सेकेंड वाला, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस केस में हम लोग मान लेंगे कि ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी, s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना, t क्या है, टाइम टेकन, और a क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन ऐरा गैरा नहीं है, यूनिफॉर्म होना पड़ेगा, है ना, बिना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के तुम ये डिराइवेशन नहीं कर सकते। हाँ, ये जो s है ना, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ना, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल है, हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही निकालते हैं। एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, तो डिस्टेंस ही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, है ना, साइन कंसीडर नहीं करेंगे, तो हम लोग डिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया अंडर, अच्छा ग्राफ तो याद होगा, ये हमारा ग्राफ है ए बी, है ना, ये हमारा डी था शायद, ये ओ था ओरिजिन, ठीक है, ये था, और ये हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये सबको भूल जाओ, मेन ये रहा हमारा, ठीक है, ये ग्राफ, इसका अंदर का एरिया निकाल लेंगे, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, डेट इज, या फिर एरिया ऑफ ओ ए बी डी, है ना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, है ना, ओ ए बी डी, ये ट्रेपीजियम रहा, इस ट्रेपीजियम का एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी, समझ गया ना। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या पता है तुम्हें, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, ये दोनों साइड पैरेलल है, ओ ए प्लस बी डी, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम ओ डी, ठीक है, तो हाफ हो गया, ये हमारा u हो गया, ये तो u है ना, u है कि नहीं, u है, और ये क्या है, ये v है ना, ये टाइम था ना, टाइम एक्सिस, और ये वेलोसिटी, ठीक है, तो ये हमारा v आ गया, और ये ओडी ये t था ना, ये t आ जाएगा, ठीक है, हाफ। अच्छा देखो u प्लस v के जगह में हम लोग जानते हैं, सिंस v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस at होता है ना, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन से ही आया, तो v की जगह में u प्लस at लिख दो इंटू t, क्या हो जाएगा, हाफ 2u प्लस at इंटू टी, तो अब इंटू कर दो, इंटू करो तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाए u, और पीछे से t आ गया, ये इसके साथ इंटू होगा तो हाफ a और t इंटू टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, और ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो कितना है, s है, यानी s, यहाँ पे s बैठा दो, तो ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अब क्या करने वाले हैं, थर्ड, है ना, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने वाले हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अच्छा हमारा ये फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो ये v माइनस यू इक्वल टू ए टी, ए से डिवाइड कर दो इधर, v माइनस यू बाई ए इक्वल टू टी, टी की जगह क्या लिख सकते हो, v माइनस यू बाई ए, ठीक है। तो ये सारा कुछ ऐसे ही सेम रहने देना है, सिर्फ यहाँ से तुम्हें चेंज करना है, ये जगह पे देखो मैं फिर से बोल दूंगा, देखो क्या करना है तुम्हें, फिर एरिया, मतलब तुम्हें तो चाहिए ना, एस चाहिए कि नहीं, यानी यहाँ पे भी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट,
या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो, क्या होगा, एरिया अंडर बीटी ग्राफ। एरिया अंडर बीटी ग्राफ क्या है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ओ ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पैरेलल साइड क्या है, ओ ए है, ओ ए का इक्वल टू यू होगा, और बी डी इक्वल टू क्या होगा, वी होगा, और ओ डी इक्वल टू क्या होगा, टी। बैठा दिया। अभी टी का वैल्यू हम लोग क्या करेगा, यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देगा। टी इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से टी हमने क्या निकाला, वी माइनस यू बाई ए, तो यहाँ बैठा देंगे u प्लस वी, और इसके जगह लिख देंगे v माइनस यू बाई ए यूजिंग इक्वेशन 1। तो ये हो गया, देखो इसको थोड़ा चेंज कर लो, v प्लस यू कर लो इसको, इंटू वी माइनस यू बाई 2a, तो क्या होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, s इंटू 2a इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ से यहाँ, फिर ये क्या है, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। समझ गए, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। तो सेकंड और थर्ड तो एक ही है, कार्बन कॉपी एक दूसरे का है कि नहीं। हाँ बस बैठा देना, क्योंकि टाइम नहीं है, बहुत बिजी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ना, बहुत बिजी है, इसका समय ही नहीं, देखो है क्या, इनके पास समय था, इसके पास समय था, ये बोला बिजी है, वो समय ही नहीं है मेरे पास, तो उसी हिसाब से करना है, इसलिए समय निकाल दिया। समय नहीं है तो समय जाओ, जो इन टर्म्स ऑफ जो दूसरा चीज़ आ रहा है टी के जगह वो बैठा दो, ये टी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। थर्ड इक्वेशन के पास टाइम नहीं है, बस याद रखो कि टाइम नहीं होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो अब इससे जुड़ा कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चंस करने वाले हम लोग, कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, कुछ क्वेश्चंस तुम करोगे। पहला एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ठीक, एग्जाम्पल नंबर 8.5, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रेन कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0, रेस्ट से शुरू कर रहा है, u 0 है ना, जो ये ग्राफ था वहाँ यहाँ से स्टार्ट किया था ना हम लोग, तो इनिशियल वेलोसिटी था, अब ऐसे स्टार्ट कर रहा है ग्राफ, हाँ, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इसलिए u 0 हो जाएगा। और बोला अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72, ये फाइनल वेलोसिटी हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। अभी जानते हो ये मीटर पर सेकेंड में रखना है हमें हर एक चीज़ को, यानी इसको क्या करना है, हाँ, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो कितना जा, 18 कितना जा, 18 4 जा, है ना, तो ये 20 हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ओके, और ये फाइनल ये हो गया। उसके एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। द एक्सेलरेशन पता लगाने के लिए बोला कि एक्सेलरेशन कितना होगा। देखो टाइम दिया हुआ है ना, टाइम तो हम लोगों ने लिखा नहीं, टाइम कितना है 5 मिनट, ये भी गड़बड़ है ना, मिनट में नहीं होना चाहिए, किस में होना चाहिए, सेकंड में। तो ये 60 ना, 60 से इंटू कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 300 सेकेंड। अब हमें ढूंढना क्या, एक्सेलरेशन, और क्या ढूंढना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन विद दिस वेलोसिटी एस ढूंढना है ना। हाँ, ए इक्वल्स टू क्या होगा, v माइनस यू बाई टी कर दो, तो फाइनल वेलोसिटी 20, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम कितना, टाइम 300, तो कितना हो जाएगा 20/300, ये कैंसल, और ये 1/15, यानी 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया, समझ आया। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्या करना है, एस ढूंढना है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो एस का फॉर्मूला है ना, हाँ, तो ये तो हमारा बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। सेकेंड थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, ठीक है। थर्ड वाला अगर लगता है तो लगा दो। v क्या है, v हमारा 20 है, 20 स्क्वायर माइनस यू 0 स्क्वायर इक्वल टू 2as, कितना हो गया, और s तो ढूंढना है हमें, a ढूंढ लिया ना हमने, a को बैठा दो यहाँ 1/15 इंटू एस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2/15 इंटू एस इक्वल टू ये होगा 400, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 400 इंटू 15/2 इक्वल टू एस, तो ये 200 हो जाएगा, तो 2 इंटू 15 30, और 2 0 आ गया, 3000, एस इक्वल्स टू 3000 सेकेंड, ठीक है, बस हो गया,
ओहो राइट राइट, ये तो एस डिस्टेंस था ना, डिस्टेंस तो मीटर में होगा, 3000 मीटर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 किलोमीटर, है ना। थोड़ा कंफ्यूज, एस जो है वो है ना सेकंड टाइप लगता है ना, लेकिन एस डिस्टेंस है, डिस्टेंस 3000 किलोमीटर, 3000 मीटर कवर किया जो कि 3 किलोमीटर है। एस को हम लोग को डिस्टेंस ही लेना होगा। हाँ एस डिस्टेंस है हमारा, सर एस के जगह पे डी नहीं लिख सकते। नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 8.6, एग्जांपल नंबर 8.6 देखो इधर, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यानी इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेट कहाँ से कहाँ कर रहा है, 18 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, अब 36 हो गया एक्सेलरेट करके, यानी ये क्या है तुम्हारा, ये हमारा u है, और ये क्या है v है, और ये क्या है 5 सेकेंड टाइम है, तो u लिख लो 18 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज कर दो क्या हो जाएगा ये 5 मीटर पर सेकेंड, फिर नेक्स्ट 36 किलोमीटर पर आवर, ये कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हो गया 5 सेकेंड। क्या ढूंढना है, पहला एक्सेलरेशन ढूंढना है, एक्सेलरेशन क्या होगा v माइनस यू बाई टी, यानी 10 माइनस 5/5, 5/5 कैंसिल होकर के 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर वो मीटर के किलोमीटर पर आवर के ऊपर पे किया हुआ किलो क्या पर आवर है ना, वही माइनस दिया हुआ है, पर को ऊपर ले गया तो माइनस हो जाता है। नेक्स्ट नंबर 2, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन दैट टाइम, एस निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो इसको नीचे डिवाइड कर देंगे। अच्छा तो पहले v का वैल्यू लिख लेते हैं, v का वैल्यू कितना हो गया 10 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर, 2a का वैल्यू हो गया 1 इंटू एस, तो 10 स्क्वायर 100, 5 स्क्वायर 25 इक्वल टू 2s, तो ये 75, और 2 को नीचे लेके आ जाओ, यानी s इक्वल टू कितना हो जाएगा 37.5 है ना, 37.5 मीटर।